नमस्कार साथियों। इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है देश में, नीट नीट का पेपर लीक हो चुका है। सरकार की विफलता इसमें है। सरकार से मैं सरोकार नहीं करता। सवाल ये उठता है, जिन बच्चों ने पेपर खरीदे हैं और जो बेचने वाले हैं, और जिन बच्चों को पेपर नहीं मिले, जो बताया जा रहा है कि गरीब बच्चे हैं और इसके अलावा वो न महंगी कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, आप नहीं कर सकते अफोर्ड। अगर आप अफोर्ड कर सकते तो आप भी वही पेपर खरीदते। सवाल ये है कि नीट का एग्जाम फेस करने वाले कितने अमीर बच्चे हैं जो ईमानदार हों, जिनके पास पेपर खरीदने का मौका था, पेपर नहीं खरीदा। तब आप अपने लिए इंसाफ की मांग कर सकते हैं। आपके अंदर अगर यही है, यही इंसानियत, यही ईमानदारी है, तब आप ईमानदारी की बात कर सकते हैं। वरना इस देश में बच्चे पैदा होते ही गला काट प्रतियोगिता सिखा दी जाती है। जिस देश में बताया जाता है भौतिकवाद कुछ नहीं है, मोह माया कुछ नहीं है, उसी देश में बड़े बड़े साधु संत ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। जो यूरोप, जहाँ और चाइना, जापान, जो भौतिकवाद को ही सब कुछ समझते हैं, वहाँ पर ईमानदारी लोगों में अंदर तक इतनी घर कर चुकी है, और इस देश में ईमानदारी पूरी जा चुकी है। खान सर बहुत कम पैसों में बच्चों को पढ़ाते हैं, हालांकि उनका एक बिजनेस मॉडल भी है। कोई किसी को बात बुरी लग सकती है, अच्छी बात है, खान सर बहुत कम पैसों में पढ़ाते हैं, लेकिन उनके यहाँ फिर ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जो कुछ और कर सकते थे समाज में। वो आज कोचिंग जा रहे पढ़ने के लिए, लालच में चलो यहाँ पर 5-6 साल खपा देंगे अपनी जवानी के, और कुछ कर नहीं पाएंगे। 30 या 32 के बाद फिर ऊर्जा खत्म हो जाती है, 35 तक। कम पैसों में कोचिंग मिल रही है। हालांकि खान सर हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, वहाँ पर भी कोई इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसके लिए पेट ना लगाओ। पैसा कोई कमाना नहीं चाहता, हर किसी के पास है, कमाना हर कोई पैसा चाहता है, ऐसा नहीं है। पैसे दान करने के लिए कमाना भी पड़ता है। ठीक है, कि खान सर के पढ़े हुए बच्चे में कोई ये है कि बोल देगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक रिश्वत नहीं ली और काम करता हूँ तो ईमानदारी से करता हूँ, और जो भी काम करूँगा तो संविधान के दायरे में, मानवता के दायरे में करूँगा। इस देश में बहुत सारे पढ़े हुए बच्चे होंगे तो वो काम करते होंगे तो अपने वालों के काम करते होंगे, रिश्वत भी नहीं लेते होंगे, रिश्वत भी नहीं ली, चलो ठीक है, लेकिन काम करते होंगे कैसे? आंखों में देख कर, जो ये अपना वाला है इसका काम करवा दो। ये भी गलत है ना। मैं तो ये कहता हूँ खान सर का भी काम करवा रहे आप, और वो अगर संविधान के दायरे में नहीं आता, मानवता के दायरे में नहीं आता, अगर वो कानून के दायरे में नहीं आता, तो वो भी गलत है। आप कहोगे नहीं, गुरु जी ने हमें पढ़ाया था फ्री, वो संविधान के दायरे में नहीं आता। ऐसे हमारे देश में बहुत सारे काम होते हैं, किसी की नौकरी लगवा देना, किसी का ही करवा देना, क्योंकि वो आपके आसपास का आपका अपना है, अपने परिवार का, आपके खानदान का है, आपके समाज का, आपके रिश्तेदार का, गांव का है। इस तरह से काम करवा दिए जाते हैं। तो नीट का पेपर जो लीक हुआ है, इसके लिए सरकार तो दोषी है, प्लस वो इंसान भी दोषी है जो पेपर खरीद रहा है, और जो नहीं खरीद रहा वो भी दोषी है, क्योंकि मंशा तो उसकी भी, अगर उसका पैसा होता तो वो भी खरीदता पेपर तो वो भी खरीदता। आज उसके पास नहीं है पैसा, क्योंकि वो जब सरकारी नौकरी में जाएगा, जिसका पैसा नहीं है, वो भी करप्शन ही करेगा। अब कोई कह दे कि यहाँ पे इस देश में प्रशासनिक अधिकारी, जितने भी सरकारी अधिकारी में कोई भी दूध का धुला नहीं है, कोई बता दे एक मुश्किल से, अगर इसमें इस देश में 5 करोड़ कर्मचारी हैं, चाहे टीचर हों, सेंट्रल स्कूल में कोई भी पुलिस वाले हों, ट्रैफिक पुलिस वाले हों, और आपके डॉक्टर, कोई भी हो सरकारी, उसमें मुश्किल है 5 करोड़ में 5,000 रुपये, 5,000 लोग ऐसे ईमानदार हों। इतने ईमानदारों को काम भी अपने वालों का ना कराएंगे। जैसे हॉस्पिटल में हैं, सरकारी डॉक्टर हैं, भाई अपनी वाली को बेड दिला दूँ, जबकि वो उसका नंबर बाद में, उससे पहले जो 2 आए थे वो आपके अपने वाले नहीं, उनको बेड नहीं दिलाओगे, क्यों? फिर वो लोग, यार वो अपना वाला है, अपने वाला बेड दिला देगा, वहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा मिल जाएगी उसके द्वारा। ये भी गलत है ना नियम। भले ही वो आपके परिचय थे, लेकिन उनको बेड क्यों दिलाया जब उनका नंबर नहीं था? नंबर जो पहले थे मरीज, उनके लिए मिलना चाहिए ना बेड, लेकिन नहीं, वहाँ पर भी सेटिंग चल जाएगी। ये भी गलत है। तो इस तरह से ये आंखों में देखकर काम करवाना और रिश्वत लेके काम करवाना बंद होनी चाहिए। लेकिन बंद कहाँ से होंगे? हमारे देश में कहते मोह माया है सब कुछ,
और उसी मोह माया छोड़ के भौतिक बात कुछ नहीं है और भौतिक बात के पीछे भाग रहे हैं। यानी चार्वाक दर्शन की जो पुस्तकें जला दी थी, उसी चार्वाक दर्शन को अपना रहे हैं। तो नीट के एग्जाम नहीं, कोई भी एग्जाम पेपर लीक होता है। अभी तो पेपर लीक हो गया है और खबर आ गई, वरना इससे पहले बहुत सारे लोग बोलते MPPSC के पेपर लीक नहीं होते, वो ये पेपर लीक नहीं होते, नीट के हो जाते हैं। अरे वो पेपर भी लीक होते हुए, जब इस देश में बेईमान हैं लोग, खरीदने वाले और करने वाली बेईमानी, तो वो पेपर पता नहीं पता भी नहीं चल पाता होगा, पेपर तो वो भी निकलते होंगे। यानी देश में जो नौकरी कर रहे हैं वो सब भ्रष्टाचार के दम पे ही नौकरी कर रहे हैं, 80% से ज़्यादा तो लगता है। अब मैंने भी पटवारी का टेस्ट दिया तो मेरे 66 नंबर आए थे और वो करके 69 नंबर हुए थे। अब मुझे विश्वास होगा कि मेरे समय में भी 80% पटवारी की जो 82 नंबर पर लिस्ट गिरी थी, वो भी बेईमानों ने पेपर लीक करा के और पैसे दे के खिलाने के बाद नौकरी प्राप्त की है। क्योंकि मैं जो देखता हूँ टीचर से लेकर हर चीज़ को, ना किसी का एजुकेशन उतना बेटर। अभी तक इस देश में किसी को ये पता नहीं कि सूर्य विटामिन डी किस में पाया जाता है, सूर्य की किरणों में विटामिन डी पाया जाता है, पर किसी की पढ़ाई का स्ट्रक्चर बुनिया रटाया पढ़ रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। और जो नौकरी में चले जाते पटवारी और टीचर, उनको खुद पता नहीं रहता, टीचर को पटवारी अरे कहते हैं पता नहीं है क्या है। अरे तुम 2 साल में कैसे भूल गए नौकरी लगने के बाद, क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं था, नकल से पास हुए थे। नकल से पास होते हैं साले, चाहे वो रेलवे में जा रहे हो, बैंक में जा रहे हो, सब नकल से पास हो रहे हैं और पेपर लीक करा रहे हो भ्रष्टाचार से। पता किसी को कुछ नहीं है इस देश में, पूरे बेईमानों से जा रहे, बेईमानी की पोस्टें भरी जा रही हैं। किसी को मेरी बात बुरी लगती है तो लगती है, जो बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ। इस देश में बेईमानी बच्चों में बचपन से ही डाली जाती है, बचपन से ही, चाहे बॉलीवुड में प्रवेश करना हो, क्रिकेट में, कहीं भी किसी खेल में जाना हो, तो किसी का हक मार के ही जाना है। साम दाम दंड भेद बेईमानी करके तुम्हें वहाँ पर सफलता हासिल करनी, ताकि उस सफलता को हासिल करने के बाद आपका पैसा आएगा तो आपकी एक अच्छी लाइफ होगी, आपका स्टेटस होगा समाज में बेईमान कितना हो, बस पैसा होना चाहिए। अरे फला की बहुत बड़ी ज्वेलर्स, फला का दूध डेयरी का बिजनेस, फला की बहुत बड़ी किराने की दुकान है, उस किराने की दुकान में वो चावल के 80 रुपये किलो के चावल के साथ वो 40 वाले मिलाकर विक्रय करता है। दूध डेयरी नकली दूध बेच रहा है, किराने की दुकान में नकली तेल बेच रहा है, लीकेज स्कैन करके चोरी करके बेच रहा है। हर जगह तो बेईमानी चल रही ना। और हर पैसा हो, हर स्टेटस, अरे पैसे को गोली मारो, जो आपकी ईमानदार हो उस आदमी को महत्व देना शुरू करो, लेकिन नहीं करेंगे देश में। अरे उस कलेक्टर के बाद, अगर सरकारी नौकरी में कलेक्टर हो या कोई जिसने अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी से ज़िंदगी जी हो, उसकी इज्जत करो। भाई उसके पास नहीं है पैसा, उसके पास एक ही मकान है। उस पुलिस वाले के पास एक मकान, उसके पास 4 मकान नहीं है। समझ लो उस व्यक्ति ने ज़िंदगी भर ईमानदारी से काम किया, 1 रुपया रिश्वत से नहीं लिया। उसकी इज्जत करो, उसके लिए सलाम ठोको, उसको नमस्कार करो। बाकी जिनके पास 6 मकान दिख रहा है तो समझ जाओ कि साले बेईमान हैं। इनके पास 6 मकान आप कहाँ से गए इतनी सैलरी में? जो सांसद विधायक, इनके कॉलेज कहाँ से आ गए झुकते उनके सामने? सत्य के अलावा कहीं नहीं झुकना चाहिए, सत्य और ईमानदारी के अलावा। लेकिन हम लोग तो, इस देश के लोग तो, बाकी क्या कहूँ। नीट का पेपर